अखियों को दीदार मिला है, प्रेमियों को प्यार मिला। आत्मसात करते हैं वो रघुकुल के तिलक हैं, वो रघुकुल के सूर्य हैं, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक भगवान राम हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुनगुन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। हर कोई आज अपने प्रभु राम को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। और इस समारोह के अनुष्ठान को लेकर भी काफी खास तैयारियां की गई हैं, वो भी बेहद भव्य होने जा रहा है। सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए 121 के करीब आचार्य होंगे और तमाम जो विशिष्ट जन हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं इस वक्त परिसर में यहाँ पर किस तरह से आज हम सभी बेहद सौभाग्यशाली हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि अयोध्या की जो जड़ें हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं में छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक जो कि कहा जाता है आज चारों आज आनंद चारों भगवान श्री राम भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जाएंगे। कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी, जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। दक्षिणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के संवाहक के रूप में प्रस्तुत है गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इससे पहले आपको बता दें ये पूजा की तस्वीरें हैं जिसे आपने देखा उनके धर्म परायण स्वरूप में 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है
उन हुतात्माओं के लिए ये संकल्प है, उन बलिदानियों के लिए ये संकल्प है, उन राम भक्तों के लिए ये संकल्प है, भारत भारतीयों के लिए ये संकल्प है, सनातन संस्कृति के लिए ये भारत के जगत गुरु स्वरूप साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय देख रहे हैं सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न का दिन है। ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। अनेक रत्न पैदा हुए जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, वो सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरली मनोहर जोशी सर जब वो आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली थी ना, तो मैनेजर के तौर पर उन्होंने कहा कि रथ यात्रा को मैनेज करने के लिए पूरे देश में जिस तरह से राम को लेकर के, आंदोलन को लेकर के अलग जगह नरेंद्र मोदी अखबार है, उसमें आडवाणी जी रहे, मुरली मनोहर जोशी जी रहे। लेकिन आडवाणी के साथ ही रथ यात्रा में आप देखिएगा नरेंद्र मोदी की साथ फोटो और विजुअल दिखाई देते थे। इस तरह से उन्होंने मैनेज किया था उस वक्त पूरी यात्रा को, वो एक अपना एस्पेक्ट था। लेकिन उसके अलावा नरेंद्र मोदी का अगर देखा जाए, जब से वो प्रधानमंत्री बने, एक के बाद एक बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में रहा, बीजेपी के एजेंडे में रहा, चाहे धारा 370 हो, राम जन्मभूमि सबसे बड़ी बात थी कि राम जन्मभूमि भव्य राम मंदिर बनाने की जो बात बीजेपी ने हमेशा से कहती कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और भव्य राम मंदिर की बात हमेशा अंजना कही जाती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही भव्य राम मंदिर बना। इसको लेकर के Thank you.
इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि से कहा जा रहा है 12:29 से ये 12:79 जिसमें ये पूजा होगा और इसी के साथ ये माना जाता है कि अमृत योग है, आनंद योग है जिसमें ये पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल प्रमुख मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिख रहे गर्भगृह में बहुत मंगल ये घड़ी मानी गई है। प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को आप संपन्न होते हुए देखेंगे। 30 सेकंड में जल्दी से अगर आप बताएं, क्योंकि उस लोक अदालत मां अयोध्या ये पीएम का एक स्पीच भी था बतौर कवि प्रचारक, जिसके बहुत कैसे बिकते थे क्योंकि उन्होंने उस वक्त बहुत सारी ऐसे भावनात्मक भाषण दिए थे राम और अयोध्या पे। देखिए, एक जमाने में कहा जाता था रामलला हम आएंगे मंदिर में, घाट पर पहुंच गई है। और मैं कहना चाहूंगा कि जगत के भूपाल अब तिरपाल में नहीं है और अब वो भव्य राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं, जिनके लिए कहा गया था तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु हो जाएगी। उसके बाद माना जाता है कि जो स्वर्ण इनके पीछे वो मूर्ति रखी जाएगी, इनके साथ ही गर्भगृह में दोनों मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। उस मूर्ति को स्वर्ण वर्ण से बनाया गया है, श्याम वर्ण से माफ कीजिएगा बनाया गया है और जो धनुष है उनके हाथ में वो स्वर्ण है। मतलब एक अद्भुत दिन है ये, खुशी की लहर जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अयोध्या वासी महसूस कर रहे होंगे जिस अमरत्व की बात कर रहे हैं। अयोध्या अमर था, है और रहेगा। लेकिन चित्रा, ये क्षण, ये 2024 का वर्ष और इन वर्षों को
की 200 किलो की ये भव्य मूर्ति, ये भगवान राम के दर्शन आज पूरे साज सज्जा, भगवान राम जिनके दर्शन के लिए पूरा देश आतुर था। ये वो शुभ घड़ी है 12:33 पर आप फिर शाम का 5 वर्ष का ये आप चेहरा देख रहे हैं। ये मूर्ति जिसकी साज सज्जा मुकुट भव्य है, स्वर्ण मुकुट, और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं मेरे इन आंखों से झलकती हुई ममता, वो बचपना, वो खुशी, वो प्रेम, वो स्नेह। भय प्रगट कृपाला